तो आइए बच्चा लोग अभी कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, इसको सीखते हैं बुआ। देखिएगा पहला क्वेश्चन बच्चा कि द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर इज, है ना, दिया गया फिगर है बच्चा, आपको करंट आई की वैल्यू आपको निकालने है, राइट। देखना बच्चा फिगर आपको दिख रहा होगा, इस इंड पे 20 वोल्ट, इस इंड पे 0 वोल्ट और एक 4 ओम का जो रेसिस्टर है बुआ वो क्या किया है बोलो, वो मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किटिंग किया हुआ है, मतलब बाईपास किया हुआ है ना बच्चा। याद होगा आपको कि 4 ओम का जो रेसिस्टर है वो बाईपास किया हुआ, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग किया हुआ है। और आपको पता होगा जब भी कोई रेसिस्टर के क्रॉस कोई वायर क्रॉस करता है, मतलब बाईपास होता है बुआ, तो वहां से करंट का फ्लो नहीं होता है, मतलब ये रेसिस्टर जो है 4 ओम का सर्किट में काम ही नहीं कर रहा है। सही बात। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चा हम लोग क्या कि भाई आखिर टोटल रेसिस्टेंस ये दोनों इंड के क्रॉस क्या होगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो 3 और प्लस से कितना हो गया 4 ओम, है ना। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया बच्चा 4 ओम। सही बात है। और दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा बताओ, इस इंड पे 20, इस इंड पे 0 है बच्चा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी मेरे ख्याल से क्या होगा आपका 20 वोल्ट होगा। सही बात। निकालना मुझे क्या बच्चा करंट, है ना। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, वोल्टेज क्या है 20/4, कितना हो गया बच्चा 5 एम्पियर, है ना। मींस करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चा ये 5 एम्पियर। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अच्छा जी सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चा, कह रहा अ सोप बबल चार्ज टू अ पोटेंशियल 16 वोल्ट। अच्छा जी, मतलब कोई सोप बबल है और सोप का बबल क्या होता है, चरखुट होता है ना। नहीं नहीं नहीं, गोल ना राजा अमर। तो 16 वोल्ट का क्या है चार्ज किया गया, एक सोप बबल है उसको 16 वोल्ट से क्या किया बच्चा चार्ज किया है। सही बात। अच्छा इट्स रेडियस इज देन डबल्ड, तो उसका रेडियस क्या हो गया वो डबल हो गया। तो कहता है देन द पोटेंशियल ऑफ बबल नाउ विल बी, तो कहता है जो नया जो बबल बना, जो बड़ा बबल हुआ होगा जिसका रेडियस डबल हुआ, उसका पोटेंशियल क्या होगा। हमें क्या फाइंड करना बचा, पोटेंशियल ऑफ द बबल, उस बबल का पोटेंशियल निकालना है जिसका साइज और रेडियस क्या हो गया वो डबल हो गया। सही बात। इसको दो तरीके से हम सब बना सकते हैं वो, है ना। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो एक बात तो तय है, सर चार्ज किया था दोनों बबल पे, छोटका बबल पे और जो बड़ा हो गया चार्ज होकर डबल हो गया, उसका दोनों पर चार्ज क्या होगा बच्चा सेम होगा। क्या होगा चार्ज आपका सेम। तो उस चार्ज से भी हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चा, छोटा बबल पर चार्ज को क्यू माना और बड़ा वाला बबल पे चार्ज का क्या क्यू डैश माना। क्या माना बच्चा क्यू डैश। सही बात। हाँ ना बोलो भाई, दोनों पे चार्ज को हमने एक पर क्यू माना दूसरे पे क्यू डैश। हालांकि आप क्यू और क्यू भी मान सकते हो, बट मैंने क्यू माना और क्यू डैश। क्यू डैश क्या होगा बड़ा बबल का चार्ज लिया, ठीक है, और क्यू क्या होगा छोटा बबल का चार्ज लिया, ठीक है। अब आपको क्यू बराबर क्या होता बोल, क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर क्या होता है सी भी। तो बताओ छोटका का कैपिटल सी, पोटेंशियल वी, बड़का का कैपिटल सी डैश और पोटेंशियल क्या माना वी डैश। हमें निकालना क्या बच्चा वी डैश निकालना है, बड़ा बबल का पोटेंशियल। तो बताओ सी क्या होता है, अच्छा स्फेरिकल है सर, तो कोई भी स्फेरिकल बॉडी या चार्ज कंडक्टर हो या बबल हो उसका कैविटी का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। तो छोटका जो बबल होगा बच्चा उसका रेडियस मान लो आर हुआ होगा, तो कैविटी क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, पोटेंशियल वी, और बड़ा बबल क्या होगा बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस क्या होगा आर डैश, और आर डैश की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या है 2r, डबल हो गया रेडियस, डबल हो गया तो क्या बोलोगे 2r, और पोटेंशियल v डैश 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया कट गया बच्चा, r भी मेरे ख्याल से कट गया, तो बोलो v डैश बराबर क्या हो गया बोलो v/2, मतलब जो बड़ा बबल है उसका रेडियस पोटेंशियल क्या होगा बच्चा v/2, और v क्या है पहले का पोटेंशियल है, पहला बबल का पोटेंशियल में 16/2 अर्थात क्या हुआ 8 वोल्ट। क्या बोलोगे 8 वोल्ट। देखो बी हो गया 8 वोल्ट। बोलो क्लियर बात। हाँ ना बोलो, या फिर इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं ना, ये वाला बबल का पोटेंशियल क्या लेते v बराबर के क्यू बटा आर लेते, और बड़ा वाला का v डैश लेते के क्यू अपॉन क्या 2r, ऐसे भी लेते, और के क्यू अपॉन 2r क्या के क्यू अपॉन आर क्या हो गया बच्चा पहले वाला का पोटेंशियल, मतलब v/2 में 16/2, ऐसे भी आप बना सकते थे। ठीक बात। अच्छा जी देखिएगा अब देखना बच्चा तीसरा सवाल है,
A, B and C are 3 point in a uniform electric field. The potential is, अच्छा जी, मतलब A क्या दिया है बच्चा बताओ? ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 3 पॉइंट को मार्क किया हुआ है, A, B एंड C। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक। तो पूछता क्या है, ऑप्शन पढ़िएगा, सेम कहता है द पोटेंशियल इज, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स ए बी सी, तीनों पॉइंट पे सेम होगा, मैक्सिमम एट ए पे सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम एट बी पे ज्यादा होगा, मैक्सिमम एट सी। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बच्चा, घटता है। सही बात। तो बताओ पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बचा, तो सबसे कम कहां होगा, ए पे, उसके बाद सबसे ज्यादा कहां होगा, वो बी पे। फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है बचवा, घटता है, तो सबसे ज्यादा कहां होगा, ए पे, उसके बाद बी पे, सबसे कम कहां होगा, ए पे। क्लियर। तो मैक्सिमम एट ए, सॉरी बी, क्या बोलोगे, मैक्सिमम एट बी, बी पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम एट बी। बोलो क्लियर बात, हाँ ना बोलो भाई। इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, घटता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन एसी सर्किट करेंट एंड वोल्टेज इज, अच्छा, इज गिवन बाय, एसी सर्किट बच्चा करंट और वोल्टेज क्या हुआ, दिया हुआ है। तो बताओ करंट क्या है, I बराबर 5 cos ओमेगा टी एंड V बराबर 200 sin ओमेगा टी। एक करंट है और एक वोल्टेज है। तो कहता है द पावर लॉस इन द सर्किट इज, इस सर्किट में पावर का लॉस क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर EV cos phi। सही बात, या आप E इंटू I cos phi भी आप लिख सकते हो, क्या, E इंटू I cos phi। सही बात, या EV cos phi, दोनों बात क्या सेम है। EV मींस वर्चुअल वोल्टेज, I मींस क्या, वर्चुअल करंट। अब देखो बच्चा, cos phi क्या बोलो, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज का डिफरेंस। अब देखो दोनों में फेज का अंतर पता करने के लिए करंट को दिख रहा होगा, करंट जो है वो कॉस में है और ये आपका साइन में है। तो आप चाहोगे तो साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन में कर लो। मैं चाहता हूं करंट को कॉस से साइन में कर लो, एक ही तरह से रखेंगे बच्चा, या तो साइन में रखेंगे या तो कॉस में। सही है। अब बता, मैं करंट को लिखना चाहता हूं I बराबर क्या बच्चा, 5 cos ओमेगा टी। सही है, इसको मैं cos को साइन में कर दूं क्या, तो अगर मुझे करना पड़ेगी तो क्या बोलोगे, I बराबर 5 cos को साइन में कैसे बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो क्या लिखोगे बताओ, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या, हाँ ना बोलो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, I बराबर 5 हो गया साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सही है। और वोल्टेज क्या बिड़ू बोल, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 200 साइन ओमेगा टी। अब बताओ करंट और वोल्टेज को देखो तो दोनों के बीच में फेज का अंतर है क्या, बोलो हाँ। कितना का अंतर बच्चा, π/2 का, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, दोनों में π/2 का अंतर है। मतलब फाई बराबर क्या हो गया बच्चा, π/2। मींस दोनों में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का डिफरेंस क्या बच्चा, π/2। फेज का अंतर π/2 है। तो बताओ पावर बराबर क्या फॉर्मूला, EV या IV cos phi। तो cos phi क्या होगा, E गुना I, cos 90 और cos 90 क्या होगा आपको 0। मींस पावर का लॉस क्या होगा बच्चा आपका 0, 20 40 0 है। क्लियर। बस में पावर का लॉस क्या होगा 0, हाँ ना बोलो भाई। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा जी, कहता फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है। आपको जानकर खुशी होगा बच्चा कि याद होगा फोटोन जो होता है लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है ना। हाँ सर, फोटोन लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो बताओ बच्चा आप कैसे बोलोगे, E बराबर एनर्जी क्या होता है, न्यू एच। फोटोन का एनर्जी क्या होता है, न्यू एच। E बराबर न्यू एच, सही बात है। लेकिन E बराबर क्या होता है, mc² भी तो होता है सर। हाँ सर, E बराबर न्यू एच बराबर mc²। मतलब राजा जी mc² बराबर क्या, न्यू एच हो गया। सही है, m कांस्टेंट और h भी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब क्या, c बराबर क्या हो जाएगा बताओ, h/m
एम हो गया बच्चा और इंटू एच हो गया, है ना, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या हो गया, एच अपॉन एम इंटू न्यू। अब तुम खुद बताओ सी क्या है, फोटोन का स्पीड हो गया, मीन सी क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर म्यू। रूट में ले जाओगे, रूट में ले जाओगे, पूरा रूट होगा। मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है तो सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यू। बोलो सही बात है, स्पीड ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रूट का क्या होगा, प्रोपोर्शनल। h बाई एम को क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट ही है। बोलो h क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट। मतलब स्पीड ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा ना। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।